Hello everyone, me Kanchan and you are watching Kanchan classes. I am back with some new topics. As you know that कि आपने अपनी डेली रूटीन में हम अपनी सराउंडिंग्स में आप बहुत सी ऐसी थिंग्स देखते होंगे कि अगर कोई ग्लास है, टेबल है, टीवी है, ये सब हार्ड बहुत हैं. कुछ ऐसी चीज़ें भी आप देखते होंगे जो फ्लो कर जाते हैं इजीली, लाइक वाटर है कि अगर आपके हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया तो वो बहुत जल्दी वो फ्लो कर जाता है. आपने कभी डियो स्प्रे किया होगा, परफ्यूम स्प्रे किया होगा, तो वो देखा होगा कि उसकी फ्रेगनेंस कहीं से कहीं पहुंच जाती है. तो दिस ऑल थिंग्स बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी, दैट इज मैटर. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैटर एंड इट्स स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए and press the bell icon also to get the latest video notifications. So let's start at the topic. What is matter? Matter is anything which has mass and occupies space. Means वो हर चीज़ मैटर है जिसका मास है और जिसको रखने के लिए स्पेस चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ है. दैट इज कॉल्ड मैटर. मैटर कंसिस्ट थ्री स्टेट्स: solid, liquid and gases. So first one is solid. Solids are those who have fixed volume and fixed shape. Means कि जिनका वॉल्यूम भी फिक्स है और उनकी शेप भी फिक्स है. कैसे कि वो अगर आज भी हमने देखी है तो वैसे है, कल भी वो वैसे रहेगी, परसों भी वैसे रहेगी, आफ्टर 10-15 ईयर्स के बाद भी वो वैसी रहेगी. कब तक? जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते. मीन्स कि कोई टेबल है, वो टेबल को अगर हमने नहीं छेड़ा, अगर वो यहाँ है तो वो यहीं रहेगी. कब तक वो यहीं रहेगी? जब तक कोई उसे उठाकर किसी और प्लेस पर नहीं रख देता. अपने आप वो नहीं जाएगी, ना ही वो अपने आप छोटी या बड़ी होगी, ना ही वो अपने आप गिरेगी. मीन्स जहाँ पे है, जैसे है, आपने आज यहाँ रखी है वो आज भी यहीं मिलेगी, कल आके देखोगे तब भी वो यहीं मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में बेड है, टीवी है, सोफ़ा है, जब तक आप इन्हें नहीं हिलाते, नहीं उन्हें उठाते, पुल नहीं करते, पुश नहीं करते, तब तक वो उसी जगह पे रहती हैं. तो वो सब क्या है हमारे? ये सॉलिड. सॉलिड्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, इनकी शेप फिक्स रहती है और इनका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है. वॉल्यूम मीन्स कि जितनी जगह उसको चाहिए रखने के लिए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में. मीन्स कि अगर कोई बेड है, आपने वहाँ आपके घर में पड़ा है, जितना स्पेस वो वहाँ ले रहा है, अगर आप उसे किसी और रूम में भी शिफ्ट करोगे तब भी वो उतना ही स्पेस लेगा. अगर कहीं और कहीं छत पे रखोगे, कहीं भी रखोगे, मीन्स तो उसकी जो स्पेस है, उसका जो वॉल्यूम है वो उतना ही रहेगा. सो सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप. मीन्स कि कोई टेबल है, अगर हम उसे कट नहीं करेंगे तब तक तो उसकी शेप अपने आप चेंज नहीं होगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगती. तो ये सब हमारे एग्जाम्पल्स क्या हैं सॉलिड के एग्जाम्पल्स? जैसे सोफ़ा, बेड, ग्लास, टेबल, स्पून, बुक्स. दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ द सॉलिड स्टेट्स. सो सॉलिड स्टेट क्लियर है आपको? नाउ नेक्स्ट इज लिक्विड स्टेट. लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स डोंट हैव फिक्स शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम. मीन्स टू से दैट कि जो लिक्विड्स होती हैं उनकी शेप फिक्स नहीं होती. कैसे फिक्स नहीं होती? आपके पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, ग्लास में वाटर है, फिल किया हुआ, पूरा फिल किया हुआ ग्लास है, ठीक है, तो उसने ग्लास की शेप ली हुई है. अगर आपने उसे किसी बाउल में डाल दिया तो वाटर तो वो उतना ही है 1 गिलास, लेकिन उसने शेप किसकी ले ली? बाउल की ले ली. फिर आपने उसी पानी को, उतने ही पानी को आपने अगर किसी जग में डाला है तो वो जग की शेप ले लेगा. अगर आपने किसी बड़े टब में डाला है तो उसने टब की शेप ले ली. मीन्स टू से दैट कि आप लिक्विड को जिस भी बर्तन में डालते हैं, जिस भी वेसल में डालते हैं, वो उसी की शेप ले लेता है. इसलिए हम कहते हैं कि उसकी शेप फिक्स नहीं है बट डेफिनेट वॉल्यूम, कि उसका वॉल्यूम फिक्स है, डेफिनेट है. कि वो वाटर तो वो 1 गिलास था, लेकिन आपने डिफरेंट डिफरेंट जब कंटेनर्स में उसको डाला तो उसकी जो शेप थी वो डिफरेंट डिफरेंट हो गई. एंड द अदर प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज़ दैट कि दे कैन ईजिली फ्लो. मीन्स कि अगर वो गिर गए, अगर आपके हाथों से पानी गिर गया तो ऐसा तो है नहीं कि आपने उसको उठा लेंगे इस टाइप से, तो क्या होगा कि एक ही मिनट में वो इतनी दूर तक चला जाता है, ठीक है. बिकॉज अगर सॉलिड गिर गया तो सॉलिड तो वहीं रहेगा, वो तो फ्लो नहीं करेगा क्योंकि उसकी वो प्रॉपर्टी नहीं है. लेकिन जो लिक्विड्स हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत जल्दी से वो फ्लो कर जाते हैं. सो लिक्विड्स क्या है? डोंट हैव फिक्स शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम. कि उनका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है बट उनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती. एंड अदर थिंग इज़ कि दे कैन ईजिली फ्लो. मिल्क है, जूस है, वाटर है, दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लिक्विड स्टेट.
क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट मीन्स कि वी कैन से दैट कि दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप, डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, मीन्स कि गैस को जितना स्पेस मिलेगा वो उतने में ही फैल जाएगी। आपने डीओ, परफ्यूम कुछ भी यूज़ करते हैं, लगाते तो घर पर हैं, ठीक है, बट उसकी फ्रेगनेंस आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ तक पहुँच जाती है। आपके घर में किचन में कुछ बन रहा होता है, आपने देखा भी नहीं कि क्या बन रहा है, लेकिन आपको उसकी फ्रेगनेंस से पता चल जाता है कि घर में आज ये बना है, बिकॉज वो उसकी जो फ्रेगनेंस है, उसमें जो स्टीम निकल रही है उसकी फ्रेगनेंस से वो फैल जाती है, क्योंकि गैस को जितना भी स्पेस मिलता है वो उतने में, गैस की मान लो क्वांटिटी इतनी है आपके पास, ठीक है, किसी भी कंटेनर में इतनी गैस है, इतना सा कोई कंटेनर है उसमें गैस है, आपने उतनी ही गैस को अगर किसी बड़े कंटेनर में डाला है तो वो उतने में फैल जाएगी, और बड़े में डाला है तो वो उतने में फैल जाएगी, अगर आपने ओपन छोड़ दिया तो फिर उसको वो पूरे उसमें फैल जाएगी। मीन्स कि गैस का ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम है ना ही फिक्स्ड शेप है, इसे जितनी भी इसको स्पेस मिलता है ये उतने ही स्पेस में फैल जाती है। लाइक कि अब एयर हम गैस जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं, दैट इज़ क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, कि उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं। These all are the mixture of gases। तो ये क्या था हमारा गैसेस, कि हमने पहले क्या पढ़ा, हमने सॉलिड्स। सॉलिड्स में क्या है कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में डिफरेंस राइट करना है। देन हाउ विल यू राइट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, कि जो सॉलिड्स हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, फिक्स्ड शेप होती है, बट द लिक्विड्स दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप, लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, एंड गैसेस ऑल्सो डोंट हैव फिक्स शेप, इनकी भी कोई फिक्स शेप नहीं होती। देन सेकेंड वी कैन से सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, कि जो सॉलिड्स हैं उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। लिक्विड्स ऑल्सो हैव डेफिनेट वॉल्यूम, जो लिक्विड्स हैं उनका भी वॉल्यूम फिक्स होता है, बट द गैसेस डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, उन्हें जितना भी स्पेस मिलता है वो उतने में ही फैल जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि अब तीनों का एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए, कि सॉलिड का एग्जाम्पल आपको देना है, कार, बस, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कुछ भी आप दे सकते हैं। फिर लिक्विड का एग्जाम्पल दे दीजिए, मिल्क है, टी है, कॉफ़ी है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। एंड नेक्स्ट इज कि गैसेस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ द गैसेस। क्लियर कि सॉलिड्स क्या है, लिक्विड्स क्या है एंड गैसेस क्या है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजेस ऑफ द स्टेट्स ऑफ द मैटर। मीन्स कि जो हमारी ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हैं, इनकी हम स्टेट को इजीली चेंज कर सकते हैं बाय कूलिंग, बाय हीटिंग, बट इनकी जो शेप है, इनकी जो स्टेट है हम चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हीटिंग, ठीक है। इफ़ यू हैव सम सॉलिड, कि अगर आपके पास कोई सॉलिड है, अगर आप उस सॉलिड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। कैसे हो जाता है? सपोज यू आर हैविंग आइस, कि आपके पास आइस है, आपने आइस को क्या किया? हीट किया, गर्म किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। मीन्स वो कौन सी फॉर्म में आ गया? लिक्विड फॉर्म में। पहले आपके पास आइस थी, वो सॉलिड फॉर्म में थी, हीट देने से वो किस में कन्वर्ट हो गई? वाटर में, मीन्स लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में। जब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ आएगी, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग, कि द प्रोसेस इन विच आ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, कि कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, दिस इज नॉन एज मेल्टिंग। नाउ नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। फॉर एग्जाम्पल वाटर आपके पास है, वाटर कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। जब वाटर को हम हीट करते हैं, ठीक है, आप थोड़ी देर आपने पानी को रखा, गैस पर रखा आपने गर्म होने के लिए, हीट होने के लिए, फिर आप थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर देखोगे और कम हो गई है। मीन्स क्या हो रहा है कि जो वाटर है उसे हीट हमने दी, तो वो वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहा है, मतलब भाप बन रही है, स्टीम बन रही है, और वो इवेपोरेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड से किस फॉर्म में जा रहा है? वो गैसियस फॉर्म में जा रहा है। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट, दैट इज नॉन एज इवेपोरेशन, की उस प्रोसेस में जिसमें लिक्विड गैसियस फॉर्म में चेंज होता है उसे बोलते हैं इवेपोरेशन। पहले हमने पढ़ा था द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, की सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, इसे कहते हैं मेल्टिंग, और जिसमें लिक्विड गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। नाउ नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है? कि
कि जब गैस लिक्विड फॉर्म में आती है, अपोजिट हो गया उसका, कैसे आती है गैस भी लिक्विड फॉर्म में। अब आपने देखा होगा घरों में कि जब किसी बर्तन में सब्जी बन रही होती है, ठीक है, या किसी हम प्रेशर कुकर भी हम कह सकते हैं कि सब्जी वेजिटेबल बन गई, ठीक है, अब उसको बंद करके रखा हुआ था, हम थोड़ी देर के बाद जब देखते हैं उसे, हम ओपन करके देखते हैं तो उसका जो लिड है, उसका जो ढक्कन है, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी होता है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। वो क्या था कि उस वेजिटेबल को बनने में जो भाप बनी, जो स्टीम बनी, वो धीरे धीरे ठंडी हो गई, ठीक है, और धीरे धीरे ठंडी होने से वो किस फॉर्म में आ गई, लिक्विड फॉर्म में आ गई। थी तो स्टीम उसके अंदर, ऐसे तो पानी उसके अंदर था ही नहीं, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हुआ, चलो हम ये भी कह, आप कहोगे कि उस वेजिटेबल में तो पानी था, अब हम ये कहते हैं कि चपाती बॉक्स ही ले लीजिए आप, ठीक है, चपाती बॉक्स में आपकी मदर ने गरम गरम चपाती बनाकर उसे ढककर रख दिया। थोड़ी देर के बाद जब हम उसका जब लीड उतारते हैं तो उसके ऊपर भी हम देखते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स है। अब उसके अंदर तो पानी किसी ने नहीं डाला, ठीक है, वो क्या था कि जो चपाती की जो स्टीम थी, जो भाप थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, ठंडे होने से लिक्विड फॉर्म में आ गई। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। पहले हमने क्या पढ़ा था, मेल्टिंग, फिर हमने क्या पढ़ा, इवेपोरेशन, और अब हमने क्या पढ़ा है, कंडेंसेशन। मीन्स कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मतलब चेंज हो रहा है, स्टेट्स चेंज हो रही हैं। दिस वाज ऑल अबाउट आवर चैप्टर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, टुडे वी डिस्कस अबाउट द मैटर, व्हाट इज मैटर, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कि कोई भी चीज़ जो जिसका मास है और जो उसका स्पेस है, दैट इज कॉल्ड मैटर। देयर आर 3 states ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप, फॉर एग्जाम्पल सोफा, बेड, कार, एट्सेट्रा। लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, कि उनकी शेप फिक्स नहीं होती, क्योंकि उन्हें जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं वो उसी की ही शेप ले लेता है, बट जो वॉल्यूम है उनका वो फिक्स्ड रहता है। देन दे कैन ईजिली फ्लो, कि वो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कर जाते हैं। एंड द गैस दे डोंट हैव फिक्स शेप एंड दे डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, उन्हें जितना भी स्पेस मिलता है वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एटसेट्रा। देन वी डिस्कस अबाउट चेंजेस ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट वन वॉज मेल्टिंग, की मेल्टिंग में क्या था, अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, की कोई सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। देन वी डिस्कस अबाउट द इवेपोरेशन। व्हाट वाज इवेपोरेशन, द प्रोसेस इन विच आ लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस, की कोई लिक्विड है वो गैस में चेंज हो रहा है। देन वी डिस्कस अबाउट द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या था, द गैसियस स्टेट चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए कंचन क्लासेस। थैंक यू।